हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो काफी बार हम लोग ये सुनते रहते हैं कि हम लोगों को अपनी आर्ट, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर और दोनों का कंसेप्ट क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कल्चर का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कैसे आर्ट और कल्चर एक दूसरे से अलग है और कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कल्चर के कंसेप्ट की। कल्चर को अगर बिल्कुल लेमन भाषा में, आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा तो जैसे मैं एक बेसिक ह्यूमन नीड का एग्जांपल लेता हूं, जैसे खाना, फूड। हम सब लोगों की, ह्यूमन की एक बेसिक नीड है, एनिमल्स की भी बेसिक नीड है। तो अगर मैं इस बेसिक नीड को सेटिस्फाई होते हुए देखूंगा अपने नदन एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब का एग्जांपल लेते हैं, तो पंजाब में जो खाने की हम लोगों की आदतें हैं, जैसे सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, ये कहीं ना कहीं हमारे पंजाब एरियाज में या नदन एरियाज में हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं साउथ इंडिया में जाऊंगा, मैं तमिलनाडु जाऊंगा, मैं केरला जाऊंगा, तो वहां पे मैं देखूंगा कि लोग अपनी इसी सेम नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इडली, डोसा और सांभर। और एक और एग्जांपल, अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाऊंगा, अगर मैं अमेरिका जाऊंगा या मैं यूरोपियन सोसाइटी में देखूंगा, तो वहां पे उनकी इसी सेम नीड को डिफरेंट तरीके से सेटिस्फाई किया जा रहा है। वहां पे उनकी जो ईटिंग हैबिट है वो कहीं ना कहीं जो आपका बर्गर है, पिज्जा है, उसके ऊपर वो ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, या नॉन वेज फूड है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रेलिवेंट है एज कंपेयर टू अगर मैं अपने समाज, अपने सोसाइटी की बात करूंगा। ये तो बड़ा ही मैंने एक लूज एग्जाम्पल दिया। अगर और ज्यादा मैं गहराई में इंडिया के ही आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोग देखोगे कि विभिन्न विभिन्न एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो कंजम्पशंस हैं, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो लोगों की, हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो डिफरेंट है, अगर मैं ट्राइबल एरियाज में जाऊंगा तो अभी भी वैसे ही हैबिट्स हैं जैसी शायद आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन की हैबिट्स हुआ करती थी, अगर मैं स्पेसिफिकली ईटिंग हैबिट्स की बात करूंगा। तो ये जो ईटिंग हैबिट है ये एक एग्जाम्पल है। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कल्चर कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कल्चर एक सोसाइटी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वैल्यूज हैं, वो फीचर्स हैं जो वो पोजेस करती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग उसमें काफी चेंजेस देखते हैं। जैसे जो हमारा कल्चर शायद आज से 3 या 4,000 साल पहले था, वो कुछ उसके रिफ्लेक्शंस हमें आज के समाज के अंदर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बहुत ज्यादा नई चेंजेस हुए हैं। जैसे इंडिया में बहुत पहले वैदिक कल्चर हुआ करता था, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म कल्चर देखेंगे, ग्रीक कल्चर देखेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एशियन या हमारा मुस्लिम कल्चर है वो भी, उसकी इंट्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में देखेंगे। और आज हम लोग जब अपने प्रेजेंट कल्चर को एसेस करते हैं तो यहाँ पे हमारी ईटिंग हैबिट में हम लोग पंजाबी फूड खा रहे हैं, हम लोग मुगलई फूड खा रहे हैं, क्लियर, हम लोग सदर्न फूड खा रहे हैं। तो ये सारी सोसाइटी, सारा समाज जिसने अब ईटिंग हैबिट्स को अलग अलग एरिया से जो है वो एक जगह के ऊपर अडॉप्ट कर लिया है, ये भी एक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एक कल्चर का फीचर है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को इवॉल्व, हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। सिमिलरली ईटिंग हैबिट के साथ साथ टू कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिटी बिल्डिंग करना, ये भी हमारी एक बेसिक नीड है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन है, और ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल नीड है उसमें इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जब जैसे मैं पंजाब में बात करूंगा तो वहां पे पंजाबी लैंग्वेज के थ्रू बात किया जाएगा, क्लियर, या हिंदी भाषा के थ्रू बात की जाएगी। अगर मैं जो बाकी नदर्न एरियाज है उनकी बात करूंगा, सदर्न में उनकी अपनी लैंग्वेजेस है, क्लियर। अगर मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक सोसाइटी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है तो उनकी कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, क्लियर। तो वो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो एक एरिया, दूसरे एरिया, तीसरे एरिया, चौथे एरिया के बीच में हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिलती है, वो भी उस समाज की एक कैरेक्टरिस्टिक है और उस समाज के एक कल्चर का हिस्सा है, क्लियर। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे कुछ सालों पहले की, मैं 1500-2000 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा, तो एक धर्म जो है, एक रिलीजन जो है, वो मेरे को वेस्टर्न सोसाइटी में डेवलप होता हुआ देखने को मिला, क्लियर। स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन सी के आसपास मेरे को डेवलप होता हुआ देखने को मिला, जिसको हम लोग क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं। सिमिलरली कुछ लोगों ने इस्लाम की भी डेवलपमेंट की, और इस टाइम पे जब हम लोग पूरी
दुनिया को कैटेगराइज करते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जो रिलीजन्स है उनमें भी जो है वो डिवाइडेड है या कैटेगराइज्ड है। तो जो रिलीजन है जहां पे हम लोग कुछ सर्टेन वैल्यूज, कुछ सर्टेन आइडियल्स को फॉलो करते हैं, वो भी एक समाज के एक कल्चर का हिस्सा माना जाता है। तो कल्चर जो एक समाज पोजेस करता है, कल्चर वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो फीचर्स हैं जो एक सोसाइटी, एक समाज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आसान भाषा में अगर मैं इसको थोड़ा टेक्निकली कंक्लूड करूं तो जो लैंग्वेज है इट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, जो वैल्यूज हैं, जो आइडियल्स हैं इट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। वो वैल्यूज, वो आइडियल्स जो हैं वो भगवत गीता से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, वो कुरान से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, क्लियर, वो बाइबल से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, वो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, डन। तो वो जो आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं जो सोसाइटी ने किसी एक से इंस्पिरेशन ली हुई है, क्लियर। उसके साथ साथ हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, हमारी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं। अब आर्ट फॉर्म का भी एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ पे बहुत पहले भगवान को खुश करने के लिए मंदिरों के अंदर डांस किया जाता था। इंसान जो है वो भगवान को खुश करने के लिए डांस परफॉर्म करता था। आज वो हमारे कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें हम लोग कुचिपुड़ी की बात करेंगे, भरतनाट्यम की स्पेसिफिकली बात करेंगे। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि भगवान या गॉड के साथ डायरेक्टली लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए भक्ति सेंट्स, भक्ति मूवमेंट भी इस स्पेसिफिक एरिया में डेवलप होगी। तो वो जो कीर्तन किए जाएंगे, जो म्यूजिक होगा, क्लियर, वो हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट, या उसको हम लोग एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जब इंडिया में टेम्पल्स बनेंगे तो वहां पे हिंदू गॉड्स को बनाया जाएगा, क्योंकि इस एरिया का जो पुराना कल्चर है वहां पे वैदिक कल्चर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। जब यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन्स होंगे या यहाँ पे मुस्लिम्स आएंगे, यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, यहाँ पे रूल करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनेंगी, यहाँ पे जो घर बनेंगे वो उस तरीके से बनेंगे जैसे शायद हम लोगों को जो एशियन, सेंट्रल एशियन रीजन है उस रीजन में डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि ये इट वॉज योर इस्लामिक इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, क्लियर। तो आसान भाषा में, या जब ब्रिटिश अंग्रेज यहां पे आएंगे तो वो यूरोपियन आर्किटेक्चर या यूरोपियन आर्ट फॉर्म को यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो लैंग्वेज स्पेसिफिक टाइम पे एजुकेशन में यूज की जाती है, दैट इज इंग्लिश, ये भी बाहर से आने वाले लोगों के द्वारा यहां पे इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तान दुनिया के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो ये सारे के सारे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो नॉलेज है, जो वेदास हैं, क्लियर, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, ये सारे के सारा जो है वो हमारे कल्चर का अभिन्न हिस्सा है। जो चीजें यहाँ पे डेवलप हुई, इस सोसाइटी ने जिनको बिल्ड किया, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाहे वो वेदास हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, सिख लिटरेचर है, या मॉडर्न लिटरेचर है जो राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इस सारे के सारे जो डेवलपमेंट है ये हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा है। तो कल्चर को हम लोग इस तरीके से आसान भाषा में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को एक स्पेसिफिक स्कल्पचर आर्ट, मूर्तियां बनाने की आर्ट जो है वो देखने को मिलती है, और उसी तरीके से आज भी जो हमारी लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसको आज भी यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है, या कहीं ना कहीं ये जो कल्चर से हमने सीखा है हजारों सालों से, जिसको आज हमारी समाज, हमारी सोसाइटी जो वो यूज कर रही है, यही कल्चर हम लोगों को जो है वो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की बात होती है। जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हमारे यहाँ पे लाल किला है, हमारे यहाँ पे ताजमहल है, इसको प्रोटेक्ट, इसको प्रिजर्व करना भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस समाज या इसी सोसाइटी के लोगों ने इनको बिल्ड किया था, क्लियर। अगर मैं गोल्डन टेम्पल की बात करूंगा तो ये भी इसी समाज, इसी सोसाइटी के लोगों के द्वारा बिल्ड किया गया। तो आसान भाषा में जब हम लोग बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व करता है अपने आप को, बट एट द सेम टाइम हम कल्चर में बहुत ज्यादा नए एलिमेंट्स की भी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कल्चर को इसीलिए कहा जाता है कि कल्चर जो वो हमेशा इवॉल्विंग इन नेचर है, और हमारे कल्चर के कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो हमारी सोसाइटी के अंदर हुआ करता था। जैसे मैं सती प्रथा की बात करूंगा, या विडो जो रीमैरिजेस को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता था, जो हमारी सोसाइटी के एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। तो एट द सेम टाइम ये भी माना जाता है, या ये भी हम लोगों को मानना चाहिए कि जो कल्चर है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कल्चर इवॉल्व करेगा, तो वो जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं समाज की, उनको पीछे छोड़ता जाए, और जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, अगर किसी और कल्चर की हमें चीजें अच्छी लग रही हैं, उनको इम्बाइब करता जाए और अपने कल्चर का हिस्सा बनाता जाए। इंडिया की यही सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग बाहर से आए, कुछ लोग जो है वो यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे थे, और सब ने मिलके एक डाइवर्स कल्चर को
बिल्ड किया। यही रीजन है कि जब हम इंडिया में थोड़ा सा ज्योग्राफी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जैसे ही मूव करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी कभी वो कल्चरल डिफरेंस जो वो ईटिंग हैबिट्स पे है, कभी कभी वो कल्चरल डिफरेंस जो है वो हम लोगों को लैंग्वेज के ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम बहुत विजिबली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं, कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि जो कल्चर है और जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा कल्चर और आर्ट फॉर्म की, तो जैसे लेट अस सपोज एक सोसाइटी का, अब आपको कल्चर का मतलब पता चल गया। अब एक सोसाइटी जो है वो एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो कर रही है जो उसके कल्चर का हिस्सा है। मान लो वो हिंदुइज्म को फॉलो कर रही है, मान लो वो सिखिज्म को फॉलो कर रही है, मान लो वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो कर रही है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, किसी भी धर्म को फॉलो कर रही है। तो जब वहां पे गॉड या जब वहां पे जो है वो मूर्तियां बनाई जाएंगी, स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे, कुछ रिलीजन्स में प्रोहिबिटेड है, कुछ में नहीं है। जब स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे या जब कीर्तन किए जाएंगे तो वहां पे उस स्पेसिफिक गॉड को फॉलो किया जाएगा जो उस एरिया के अंदर लोगों की आस्था होगी, जिसके अंदर, या उस स्पेसिफिक एरिया का वो धर्म होगा। क्लियर? जैसे जब बुद्धिज्म इस एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट था तो हम लोग बहुत लार्ज स्केल के ऊपर महात्मा बुद्धा के स्कल्पचर्स देखते थे। जब गुप्ता पीरियड यहां पे आया तब हम लोग बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर हिंदू टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। क्लियर? इसी तरीके से जब यहाँ पे इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश हुआ तब हम यहाँ पे जो मस्जिद की बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो आसान भाषा में जो समाज है, जो सोसाइटी है, क्लियर, उसका जो कल्चर है वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में उसको प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? जब यहाँ पे भक्ति सेंट्स आएंगे, कुछ भक्ति सेंट जो वो विष्णु की पूजा करेंगे, कुछ जो है वो शिवा की पूजा करेंगे, कुछ भक्ति सेंट जो है वो भगवान को जो है वो निरंकार मानेंगे, यानी कि भगवान का कोई भी आकार नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, और वो अपने अपने तरीके से अपने अपने गॉड को जो वो विजुलाइज करेंगे। क्लियर? और वहां पे हम लोग जब भजन देखेंगे, कीर्तन देखेंगे, तो वहां पे डिफरेंट तरीके से, यानी कि जो उस एरिया का कल्चर होगा, जो उस समाज ने, उस सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, वही हम लोगों को आर्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। जब पेंटिंग की जाएगी तो जहां पे बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो किया जा रहा है वहां पे हमें महात्मा बुद्धा या जो बाकी बोधिसत्वास है उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। जहां पे हिंदुइज्म है वहां पे हमें उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। क्लियर? जहां पे इस्लामिक है, क्योंकि वहां पे इस्लाम रिलीजन के अंदर जो है वो मूर्ति पूजा या जो गॉड है उसको ह्यूमन फॉर्म में नहीं डिपिक्ट किया जाता है, तो वहां पे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि भगवान को जो है वो पेंटिंग में नहीं डिपिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो अगेंस्ट दी रिलीजन है। तो जैसा सोसाइटी, जैसा समाज का कल्चर है, वैसे ही हम लोग डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को डेवलप होता हुआ देखेंगे, और ये आर्ट फॉर्म मेरे या आपके द्वारा इंडिविजुअली या हम सबके द्वारा कलेक्टिवली बिल्ड की जाएंगी, कलेक्टिवली डेवलप की जाएंगी। अगर मान लो मैं किसी गॉड की पेंटिंग कर रहा हूं तो मैं विजुलाइज करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली भगवान ऐसा दिखता होगा, आपके अकॉर्डिंगली वैसा दिखता होगा, तो वो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ सेम गॉड हो गया, जो दो पेंटर्स के द्वारा बनाया गया, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जब हम डांसेस की बात करेंगे तो हमारे पंजाब में डिफरेंट तरह से डांसेस होंगे, सदन में डिफरेंट है, यूपी में हमें डिफरेंट डांस देखने को मिलेंगे, कहीं हमें कथक देखने को मिलेगा, कहीं कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, क्लियर, नाटी, डन। तो अलग अलग तरह के जो डांसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का, जहां कल्चर जैसा होगा उसी रूप से हम लोग बाहर रिप्रेजेंट करते हुए उसको देखेंगे। तो कल्चर को, या जो हमारा कल्चर की जब रिफ्लेक्शन होती है, या क्लियर, या जब कल्चर को डिपिक्ट किया जाता है ईदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, वो जन्म देता है डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को। यही कारण है जो आर्ट फॉर्म्स हैं हमारी अलग अलग, वो इंडिया में भी हम लोगों को नदर्न एरियाज में डिफरेंट मिलेगी, सदर्न में डिफरेंट मिलेगी, ईस्ट में डिफरेंट है, वेस्ट में डिफरेंट है। और जब हम यूरोपियन सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें दोनों जगहों के ऊपर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो आर्ट फॉर्म को हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स आ गई, सेकेंड इज योर विजुअल आर्ट्स, थर्ड इज योर लिटरेरी आर्ट्स। जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करूंगा, क्लियर, जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करूंगा तो उसमें डांस, म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, मार्शल आर्ट्स, ये सारे के सारे जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट के जो हैं वो एग्जांपल्स हैं, जो हमें अलग अलग जगहों के ऊपर, जैसे डांस का मैंने एग्जांपल दिया, तो अलग अलग जगहों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स जो हमें देखने को मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं उस एरिया के कल्चर के साथ लिंक्ड होंगे, जहां पे किसी एक स्पेसिफिक गॉड को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के डांसेस परफॉर्म किए जा रहे थे, और आज वो हमारे क्लासिकल डांस या हमारे यहाँ के कल्चर का हिस्सा बन गया है।
उसी तरह से जब मैं म्यूजिक की बात करूंगा तो एक वो म्यूजिक होगा जो सदर्न इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप होगा, दूसरा वो म्यूजिक होगा जो कहीं ना कहीं सूफीज्म या इस्लाम यहाँ पे जब पहुंचेगा उनके द्वारा थोड़ा जो हमारे सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस के थ्रू जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिसको हम लोग हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक में डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग डिविजन्स में हम लोग उसको विभाजित करते हैं। क्लियर। सेकंड आगे दैट इज योर विजुअल आर्ट्स, जैसे जिन चीजों को हम देखते हैं, जैसे आर्किटेक्चर का मैं बात करूंगा। क्लियर। देखिए आर्किटेक्चर की शुरुआत जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्पेसिफिकली मैं एग्जांपल दे सकता हूं। उसके पहले नो डाउट हमें केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जहां पे हमारे सक्सेसर्स, हमारे पूर्वज जो है वो केव्स के अंदर रहा करते थे। तो अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूंगा तो वहां पे डिफरेंट तरह का आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं गुप्तास की बात करूंगा तो थोड़ा जो वैदिक कल्चर है, थोड़ा हिंदुइज्म में स्पेसिफिक आर्किटेक्चर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। जब इस्लाम से यहाँ पे आएगा तो हम लोगों को इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। ताजमहल, लाल किला, सारे के सारे उसी के ही एग्जाम्पल्स है। सेकंड इज योर स्कल्पचर, यानी कि मूर्तियां बनाना। तो यहाँ पे हर भगवान की मूर्तियां बनेगी जिस रिलीजन में मूर्ति पूजा जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सिमिलरली पेंटिंग की अगर मैं बात करूंगा तो इस्लामिक पेंटिंग डिफरेंट है, मॉडर्न पेंटिंग डिफरेंट है। क्लियर। और एंशिएंट टाइम पे जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहा करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल भीमबेटका केव में रहा करते थे, तो वहां पे हमें डिफरेंट पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जो देखो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ 10-12 हजार साल पहले का। क्लियर। जब भीमबेटका की पेंटिंग जो है वो हमें डेवलप होती हुई देखने को मिलती है, तो वहां पे जब हम उन पेंटिंग्स को देखते हैं तो वहां पे गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स की गई उन पे डिपिक्ट किया गया कि कैसे इंसान, कैसे ह्यूमन जो है वो शिकार कर रहा है। क्लियर। कैसे वो एनिमल की हंटिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान ने वो पेंटिंग इसलिए बनाई होगी क्योंकि उस समाज में जो ह्यूमन हुआ करता था वो हंटर एंड गैदरर ही था। क्लियर। यानी कि वो चीजों को मार के ही कंज्यूम करता था, तो वही चीज हमने पेंटिंग के ऊपर डिपिक्ट होती हुई देखने को मिली। तो जैसा समाज, जैसी सोसाइटी हमारी 10-12 हजार साल पहले थी, उसी तरह की पेंटिंग जो है वो मेरे को भीमबेटका केव्स में देखने को मिलती है। यही कारण है जो कल्चर है वही या उसी की डिपिक्शन हम लोगों को वेरियस आर्ट फॉर्म्स के रूप में देखने को मिलती है। पॉटरी है। क्लियर। उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट है। ये सारा हमारा विजुअल आर्ट्स का एग्जांपल आ गया। लास्ट जो लिटरेरी आर्ट्स हैं, यानी कि जो लिटरेचर डेवलप हुआ। अब देखिए यार, जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक डिकोड नहीं हुई है। यही कारण है जब हम लोग एंशिएंट लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें हमारा वैदिक या वेद आ गए। क्लियर। उसके साथ साथ हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर आ गया, हमारा जैन लिटरेचर आ गया। क्लियर। सिमिलरली हमारा मिडाइवल लिटरेचर में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारा जो पर्शियन लिटरेचर है वो, उसकी डेवलपमेंट हम लोग जो है होती हुई देखने को मिलते हैं, चाहे वो बाबर के द्वारा लिखा गया, चाहे वो बाद में जो है वो आपका अकबर के द्वारा लिखी गई। अकबर के टाइम पे जो है वो लिटरेचर हमारा डेवलप हुआ। उसके बाद हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, जितने हमारे मॉडर्न रेनेसां टाइम पीरियड के लोग हैं उनके द्वारा उस लिटरेचर को लिखा गया। उसके बाद हम रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन कहीं ना कहीं लिटरेचर से ज्यादा प्रेरित है, ज्यादा इंस्पायर्ड है। और लास्ट में हम लोग भक्ति एंड सूफिज्म के टाइम पे जो अलग अलग भाषाओं में, क्लियर, जैसे भक्ति और सूफिज्म में जो है वो हम लोग देखते हैं कि जहां पे जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा का लिटरेचर डेवलप हुआ। क्लियर। जैसे कन्नड़ा लिटरेचर डेवलप हुआ। क्लियर। उसके साथ साथ जो वो मराठी लिटरेचर डेवलप हुआ, बंगाली लिटरेचर डेवलप हुआ। सारा लिटरेचर तब डेवलप हुआ जब भक्ति मूवमेंट को हम लोग ज्यादा डोमिनेट होता हुआ देखेंगे। डन। तो ये सारे के सारे जो डिविजन्स हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो आर्ट फॉर्म्स के रिफ्लेक्शन है, ये हम लोगों को उस समाज, उस सोसाइटी के कल्चर को कहीं ना कहीं जो है वो डिपिक्ट करती है और बताती है कि वो समाज कैसा था। जब यहाँ की सोसाइटी बुद्धिज्म को फॉलो करती थी तो हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स बुद्धिज्म की देखते थे। जब यहाँ पे हिंदुइज्म था तो हिंदुइज्म की देखते थे। जब यहाँ पे इस्लाम की अराइवल हुआ तो इस्लाम का देखना शुरू हो गया, सिखिज्म का दिखना शुरू हो गया। तो आसान भाषा में जैसा समाज होगा, जैसा सोसाइटी होगा, उसकी आर्ट फॉर्म्स कहीं ना कहीं कल्चर से ही प्रेरित होगी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह से जो है वो हम लोग कल्चर के अंदर चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। कोई वेस्टर्न थॉट्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाहर की भाषा को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सलिज्म है वो हम लोगों को कल्चर के अंदर देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा जो पॉजिटिव चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई हैं, हमें उन्हें रिटेन करना चाहिए। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें और बेटर करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। क्लियर। और जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं हमारे कल्चर के अंदर, उनको हमें खुद डिनाउंस करना चाहिए। एंड रैशनैलिटी अपने रिलीजन के अंदर या अपने धर्मों के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तभी जो इंसान है और समाज है वो एक खुशी प्रिय जीवन जीवित कर सकता है या जी सकता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वन कंसेप्टेड डे सीरीज है इसको मैं कंक्लूड करता हूं। होपफुली जो कल्चर और आर्ट के बीच की असमंजस है या जो कंसेप्चुअल हो सकता है शायद क्लैरिटी ना हो, वो आप लोगों को हुई हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।